दिल्ली के निजामुद्दीन में सुंदर नर्सरी के पास 50 साल पुरानी बस्ती की झुग्गियों को तोड़े जाने पर जहां एक तरफ मकामी लोग गमो गुस्से में हैं, वहीं सियासी लीडरान भी सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही हैं। इस हवाले से दिल्ली कांग्रेस रियासती सदर अरविंद सिंह लवली ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर सरकार अपना मौकिफ सही से रखती तो इन 200 से ज्यादा लोगों के सर से छत नहीं छीनी जाती। अरविंद सिंह लवली ने जी मीडिया से खास बातचीत की। सर, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली मौजूद हैं। सर, डूसिब में ये कॉलोनी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लिस्ट है 216 मकान हैं जिनके अपने सरकारी खाते हैं, आप लोगों की सरकार में जो उस टाइम पे मिला हुआ था, लेकिन अचानक एलएलडीओ की तरफ से कोर्ट में ये आदेश आया कि इसको करेक्ट किया जाए, लेकिन लीगल वर्क के लिए किस तरीके से देखते हैं आप पूरे प्रोसेस? देखिए, ये टोटली दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। मान लीजिए माननीय न्यायालय में केस है तो माननीय न्यायालय में इनका पक्ष तो दिल्ली सरकार रखेगी, केंद्र की सरकार रखेगी कि वो बताएं कि ये डूसिब की कॉलोनी है, और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक जो डूसिब की बसी हुई पुरानी कॉलोनी है इनको ऑल्टरनेटिव जगह नहीं दे सकती, इनको ना उजाड़ा जाए। सर्दियों के महीने में आप उनको उजाड़ रहे हो, बच्चियों के एग्जाम सिर के ऊपर हैं, और एक तरफ आप कह रहे हो कि दिल्ली में ग्रैब 4 लागू है, ग्रैब 4 के अंदर आप कह रहे हो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बैन है। जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी दिल्ली में बैन है तो डेमोलिशन कैसे हो सकता है? आप अपने दोनों बैन है तो आप अपने ऑर्डर का खुद जो है आप मजाक उड़वा रहे हो। आप ये कौन बताएगा न्यायालय में कि ये न्यायालय में कौन बताएगा कि ग्रैब 4 दिल्ली में लागू है? सरकार बताएगी ना। तो प्रॉब्लम ये है कि चाहे वो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है, जितना समय ये आपस में लड़ने में लगा रहे हैं उसका 5% भी दिल्ली की समस्याओं में लगा दें तो आज इतने परिवारों का आशियाना नहीं सिरता। इनको 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 जो है आ लगेगी इन लोगों की, जो सर्दी के अंदर जिनकी बच्चियां एग्जाम नहीं दे पा रही, सड़क रात को बाहर बैठी हैं, सामान अपना नहीं निकाल पा रही। एक इंसानियत के नाते ही सरकारें कुछ सोचती हैं, लेकिन केवल कोरी बयानबाजी करके अपनी जान छुड़ाते हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई को लड़ेगी। हम अदालत में भी अपनी तरफ से वकील भेज के कोशिश करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जो एक्चुअल पोजीशन है लॉ की वो बताएंगे। इनको शर्म आनी चाहिए कि हम राजीव आवास योजना के तहत सैकड़ों फ्लैट बना के हम लोग छोड़ गए थे बवाना में, उनको एक झुग्गी वाले को इन्होंने अलॉट नहीं किया। वो आज फ्लैट टूटने के कगार पे पहुंच गए हैं, वो फ्लैट अलॉट करते नहीं है और लोगों के आशियाने सीख रहे हैं। तो हम इन लोगों को अकेले छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई जोरदार तरीके से लड़ेगी। आप पहले भी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हैं, अभी जनमत संग्रह करेगा आरोप इन सेंस कि वाद विवाद एक होता है क्योंकि आप विपक्ष में हैं इस वक्त, तो अभी जनमत संग्रह करेगी कि अगर ईडी जो है अरेस्ट कर लेती है अरविंद केजरीवाल को तो जो है तो इसको आप किस तरह? मेरा यही रोना है कि पोल्यूशन का काम आए तब आप अपने जनमत संग्रह कर रहे हो कि हम सत्ता में रहें कि नहीं रहें। दिल्ली में बाढ़ आ जाए तब आप अपनी राजनीति में बिजी हो, दिल्ली में पोल्यूशन हो जाए आप अपनी राजनीति में बिजी हो, लोगों के घर टूट जाएं, पूरी उम्र लग जाता है आदमी को अपना घर खड़ा करने में जो है, और 1 मिनट में आप उसका घर उजाड़ रहे हो। आप अपनी कुर्सी के अलावा भी कुछ सोचो। यही तो मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी से भी और अरविंद केजरीवाल से भी, या आप लोग सरकार में हो किस लिए अगर आप लोगों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते? तो मीटिंग की गई लेकिन उसके बाद भी आज भी मीटिंग की बात नहीं है ना। आपको आप जब अदालत में केस है तो अदालत में ठीक तरीके से, इसका मतलब आपको तो होश ही नहीं है। और खाली इनकी झुग्गियों की बात नहीं है, आज यही परेशानी संगम विहार के लोग जोड़ रहे हैं तिमारपुर विधानसभा में, वहाँ सैकड़ों मकान टूटने वाले हैं। आपको होश ही नहीं है कि दिल्ली में आप अपने की सरकार जेल में से चलाएं, बाहर में से चलाएं, बीजेपी आप पार्टी बीजेपी में, ऐसे में लोग कहाँ जाएं? पॉल्यूशन को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा यही कहना है कि इनके पास फुर्सत ही नहीं है। जिस सरकार इतनी असंवेदनशील हो कि 200 लोगों के परिवार छिन रहे हों और आज तक जो है होश नहीं है कि उनके लिए रीपिटिशन डाल दें, तो आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? सड़क से लेकर अदालत तक कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये आशियाना छिना है, अब इनका सूरत हाल कौन देखेगा या इनकी सुध कौन लेगा? वजह साफ है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते अरविंद सिंह लवली ने साफ कह दिया कि सिर्फ सरकार बचाने की कवायद हो रही है, चाहे पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, और ना ही जो जनमत संग्रह शुरू किया जा रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आम जनता में यानी दिल्ली को एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। महबूब खान के साथ सैयद मुबशिर, जी मीडिया, दिल्ली।